येथे नवी मुंबई ओसवाला जैन ट्रस्टच्या वतीने भव्य दिव्य सुमती विशाल ओसवाला भवन निर्माण करण्यात येणार आहे। वसंत पंचमीच्या शुभ दिवसाचे औचित्य साधून आयोजित भवनाचा भूमिपूजन सोहळा, त्रिवेणी महोत्सव आणि दादागुरु निहाल सिंगजी महाराज यांचा 131वा जन्मदिवस जैन बांधवांनी हर्ष उल्हासात साजरा केला। गौतम मुनीजी आणि चैतन्य मुनीजी यांच्या शुभ हस्ते भवनाचा भूमिपूजन सोहळा करण्यात आला। त्यांच्या समवेत या सोहळ्याला आमदार गणेश नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती। त्याचबरोबर साध्वी सिद्ध्यायिका, साध्वी हर्षिका, माजी नगरसेवक सोमनाथ वासकर, माजी नगरसेविका कोमल वासकर, अध्यक्ष राजेंद्र सुराणा, संघपती राजेश साबद्रा, पारस खिवनसार, शांतीलाल ट्रेसडा आणि जैन समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नवी मुंबई ओसवाला जैन ट्रस्टचे नवी मुंबईमध्ये एकही भवन नसल्यामुळे जैन बांधवांना धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागत होते। मात्र या नवीन निर्माण होणाऱ्या भवनाच्या माध्यमातून जैन बांधवांना हक्काची जागा मिळणार आहे। या भवनामध्ये तप साधना, योग साधना आणि ध्यान साधनासाठी वेगवेगळे कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहेत। धार्मिक कार्यक्रमासाठी भव्य दिव्य सभागृह, भोजन व्यवस्थेची सोय, मेडिकल सुविधा, गरजू आणि गरीब मुलांसाठी शाळेची सोयही करण्यात येणार आहे। अशा वेगवेगळ्या सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमाचे नियोजन या भवनामध्ये करण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर नवी मुंबईमध्ये जैन धर्माच्या विचाराचे प्रसारण करण्यासाठी येणाऱ्या मुनींजी महाराज आणि जैन धार्मिक बांधवांना राहण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। यावेळी उपस्थित जैन बांधवांना गौतम मुनींजी आणि चैतन्य मुनींजी यांनी प्रवचन देताना सत्य आणि अहिंसाची शिकवण दिली। अनेक जैन बांधवांनी या सोहळ्याला उपस्थित राहून त्यांनी महाराजांच्या विचारांचे अनुकरणही केले। त्याचबरोबर जैन बांधवांनी भवन निर्माणच्या धार्मिक कार्यक्रमाला मोठ्या भक्तिभावाने दानही केले। जैन धर्माच्या माध्यमातून लोकांना अहिंसेची शिकवण दिली जाते। अशा धर्माचे नवी मुंबईमध्ये भवन निर्माण होणे ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे। जैन बांधवांच्या माध्यमातून अशाच प्रकारचे समाजकार्य यापुढे होत राहावे अशा शुभेच्छा आमदार गणेश नाईक यांनी दिल्या। नवी मुंबई ओसवाल जैन समाजाच्या वतीनं हा योगायोग घडवण्यात आलेला आहे। ही जी सानपाड्यातली हा जो भूखंड आहे या ठिकाणी नवी मुंबई ओसवाल जैन समाजाच्या वतीनं या ठिकाणी सुमती विशाल म्हणजे या दोन पती पत्नी यांच्या नात्यातनं या ठिकाणी भवन बनणार आहे। माझे मित्र या ठिकाणी राजेंद्र सुराणा, कारण म्हणजे त्यांना राजेंद्र भाईच बोलतो, म्हणजे सुराणा माझ्या लक्षात येत नाही, परंतु एक अतिशय विनम्र, सच्छील आणि ज्यांना समाजाच्या सर्व स्तराचं भान आहे हे त्या नवी मुंबई ओसवाल जैन समाजाचे अध्यक्ष आहेत। या ठिकाणी साधू गण आलेले आहेत, तिथं साध्वी गण आलेले आहेत। या भवनामध्ये भविष्यकालामध्ये चातुर्मासाच्या कालखंडात मुनिवर, साधू आणि साध्वी पण येतील। चातुर्मासामध्ये इथे अध्ययन होईल, प्रवचन होईल, मार्गदर्शन होईल आणि एक प्रकारची समाजाला चांगल्या दिशेने जाण्याकरता एक प्रकाशमान रस्ता निर्माण करण्याचं काम या भवनमधून होणार आहे। या ठिकाणी खरं म्हणजे श्री राजेंद्र नी मला बोलवल्यानंतर या ठिकाणी यावं, या लोकांचा हुरूप वाढवावा, यांनी केलेल्या कार्याला एक प्रकारचं ॲप्रिसिएशन करावं। तरुण वर्ग त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि राजेंद्र सुराणांनी जबाबदारी तरुणांकडे सोपवलेली आहे आणि मला विश्वास आहे की तरुण हे कार्य विश्वासानं पूर्ण करतील आणि पुढच्या वर्षी 1 वर्षाच्या आतमध्ये होईल ना। हो, चातुर्मासाच्या लवकर करा। तुमचा आशीर्वाद काय अडचणी आम्हाला सांगा। पुढे चातुर्मासाच्या कालखंडात या इमारतीमध्येच ऋषी आणि साध्वींचं, मुनी लोकांचा वास्तव्य राहण्याकरता निश्चितपणे हे आमचा प्रयत्नाची पराकाष्ठा होईल आणि यश मिळेल असा माझा विश्वास आहे। जैन धर्माची महती आहे, मोठेपणा आहे, तो मोठेपणा निश्चितपणे त्यांच्या साधे अहिंसा, सत्य ह्या गोष्टीवर आधारित आहे। वर्धमान महावीर यांनी जे कार्य केले, ही वॉज वॉरियर, तो वर्धमान महावीर हे राजे होते, म्हणजे वॉरियर म्हणजे क्षत्रियच होते। असं असून सुद्धा त्याने अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला, दया, क्षमा, शांतीचा आविष्कार केला।
पूर्वीच्या कालखंडामध्ये भगवान भगवान गौतम बुद्धसुद्धा हे राजेच होते, परंतु त्यांनीसुद्धा म्हणजे क्षत्रिय धर्म सोडून अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला. आणि हिंदू धर्मामध्ये तर महान साधू आणि संत आहेत. तर मी नेहमीच म्हटलेलं की हिंदू धर्म हा पाया आहे, बौद्ध धर्म हा भिंती आहेत आणि जैन धर्म हा कलश आहे. आणि ह्या तिन्ही गोष्टींनी कुठलीही इमारत पूर्ण नसतील तर होऊ शकत नाही. आणि म्हणून हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आणि जैन धर्म या भारतवर्षाकरता तरी या गोष्टीची निश्चितपणे गरज आहे. आणि भविष्यकालामध्ये हे बोलण्यामध्ये मी जैन धर्मातल्या तरुणांना एक प्रकारचं आव्हान करतो. आय एम डुईंग अपील टू द पीपल की इतक्या महत्त्वाच्या ठिकाणी या धर्माची विचारसरणीला महत्त्व मिळालेलं आहे, तर तुमची आचारसरणी, तुमची विचारसरणी ही त्याबरोबर असली पाहिजे आणि ती राहील असा माझा विश्वास. तर हा आम्हा सानपाड्यावासियांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. परमपूज्य मुलीजींचे चरण आमच्या सानपाडा नगरीला लागलेले आहेत. खरं तर सानपाडे सांस्कृतिक भूमी आहे. या नगरीमध्ये सर्व समुदायाचे लोक आनंदाने राहत आहेत. आता नुकतंच आपलं गायत्री चेतना केंद्र मंदिराचे डॉक्टर हरीश पांडे सर म्हणजे मोठे थोर व्यक्तिमत्व या भूमीला आपले पाय लागतात. त्याच्यामुळे आम्ही निश्चितच आनंद आहोत. या वास्तूचा आम्हा सानपाड्यावासियांना खूप लाभ होणार आहे. आणि जैन समुदायाचे मी खूप आभार मानतो की त्यांनी आमचा सानपाडा हे नगर त्यांनी निवडलेलं आहे या भूमीसाठी. खरं तर त्यांचं आभार आहेत. खूप चांगलं वाटलं आणि आम्ही भाग्यवान आहोत की असे थोर मुली आमच्या सानपाड्यात येतात. आणि आज सानपाड्यात पुन्हा एकदा सर्व धर्म समभाव हे दिसून आले. आणि खूप जैन समाजाचे खूप धन्यवाद, कारण की आज सानपाडा पुन्हा एकदा थोर व्यक्तींनी पाय लागून पावन होते. नवी मुंबई ओसवाला जैन ट्रस्टच्या माध्यमातून सुमती विशाल भवन निर्माण केले जात आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. तसेच या भवन निर्माण कार्यक्रमामागील उद्देश गौतम मुनीजी यांनी स्पष्ट केला. वसंत पंचमी और घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब का जन्मोत्सव और गुरु सुमति विशाल ओसवाल जैन भवन की आज भूमि पूजन है, जो कि आने वाले भविष्य के अंदर साधु साध्वियाँ, संत साध्वियाँ एवं जितने भी जैन बांधव वगैरह हैं उनके लिए धर्म आराधना के लिए एक भवन बनेगा. एक जहाँ पर आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक मंथन मिलता है, वहाँ के लिए यह भवन निर्मित की जा रही है. जहाँ पर दूर दूर से आने वाले भाई बहन एक छत्र के नीचे आकर के धर्म आराधना कर सके और अपने जो भी मन की भावना है, मन की तुलना है, मन की आराधना है या जो आध्यात्मिक जगत की साधना की जाती है, इसी के लिए भवन की निर्मित क्या की जाती है, जिसके प्रेरणा स्तोत्र तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य किया गया है. गौतम मुनि जी महाराज साहब, चेतन मुनि जी महाराज साहब, सिद्धायिका जी महाराज साहब एवं हर्षायिका जी महाराज साहब के सानिध्य के अंदर ओसवाल जैन भवन के ट्रस्टी जो नवी मुंबई के अंदर गिना जाता है, उन्हीं के तत्वावधान के अंदर ये कार्यक्रम आज सुसंपन्न किया जा रहा है. इन्हीं के लिए हम बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हैं. इनकी निर्मित इसलिए की जाती है क्योंकि आज हर व्यक्ति 3 चीज़ों से परेशान है, रोटी, कपड़ा और मकान. लेकिन इन चीज़ों के भागदौड़ की वजह से मानसिक तनाव जो आ जाता है, जिसका मानसिक समाधान किया जाता है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हर जगह पर हो सकता है, लेकिन आत्मिक माध्यम से, आत्मा के सुख के माध्यम से जो अपने को सवाल चाहिए, जिसका जवाब चाहिए, वो एक गुरुजनों के माध्यम से, जिसके माध्यम से ध्यान किया जा सकता है. और ध्यान करने के बाद ही जो भी कुछ रास्ता मिलता है, वो मार्गदर्शक हमारे गुरुजन ही क्या करते होते हैं. जो भी व्यक्ति इस भवन के अंदर आकर के आत्मिक सुख प्राप्त करेगा, वो अवश्य में आनंद क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है. खास करके जो ये त्रिवेणी महोत्सव है, ये 3 जो उत्सव हम मना रहे हैं, उसमें पहला तो हमारे दादा गुरु निहाल चंद जी महाराज साहब, इनका 131वां जन्म दिवस है. दूसरी बात यह है कि आज वसंत पंचमी का बहुत बड़ा त्यौहार है. और तीसरा, हमने यहाँ पर एक हमारे जो अभी गुरुदेव है, जो राजस्थान में विचरण कर रहे हैं, जिनको भीष्म पितामह कहते हैं हम, हमारे सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, और वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर विशाल मुनि जी महाराज साहब, जो अपने प्रवचन से हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि हर जगह पर इस तरीके के भवनों का निर्माण हो और निर्माण के
बाद ऐसी जगह पर न कि केवल धार्मिक गतिविधियां हो बट सामाजिक गतिविधियों को भी आप प्रेरणा दें। जैसे कि हमने यहाँ पर सोचा ही है, हम योग साधना के क्लासेस चलाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ रखेंगे। हो सका तो रात में जो बच्चे दिन में यहाँ वहाँ घूमते हैं और पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए रात का स्कूल का भी आयोजन हम करेंगे। इसके अलावा अन्नदान का हमारा निरंतर रूप से काम चलते रहता है। भारत सेवाश्रम जो वाशी गांव में एक संस्था है जहाँ पर अक्सर 150 से 200 कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हर रविवार को हमारी तरफ से सवेरे का अल्पोपहार देते। इस तरीके से ये मंच पर युवाओं के साथ और हमारे संघ के लोगों के साथ में हमारी यही भावना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां तक बन सकेगा, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो पढ़ने को मतलब उनको हो नहीं पाता धनराशि की वजह से, उन बच्चों के शिक्षा का भी हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। जैन धर्म का ये दान का जो विशेष उनका टैग है कि जैन धर्म में दान देने के लिए लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं कि वो जानते हैं कि साथ कुछ जाने वाला नहीं है, जो जाएगा वो जो दान करेंगे पुण्य करेंगे वही उनके साथ में जाने वाला है। तो इस तरीके से नवी मुंबई ओसवाल जैन ट्रस्ट के ये सारे हमारे प्रयोजन हैं। इस भवन का भी जल्द से जल्द निर्माण करके इसमें जो गतिविधियां हमने करनी है उसके लिए हम आरंभ करेंगे। जो हमने सोचा है मतलब अभी तक की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर एक हमारा आयम्बिल करके तप होता है, उसके लिए एक कक्ष रहेगा। दूसरे कक्ष में जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं और आप देख रहे हैं कि थोड़ा भोजन की व्यवस्था भी करनी होती है, तो एक भोजन कक्ष रहेगा। उसके ऊपर हमारा एक सभागृह रहेगा जिसमें हमारे सारे प्रवचन और इसकी गतिविधियां चलेगी। उसके साथ साथ में एक ध्यान कक्ष, एक पाठशाला और एक योग साधना का कक्ष ऐसा बनेगा। और जैसे हमारे चातुर्मास में बोलिए अतिथियों का आना जाना लगा रहता है, उनके लिए हम तकरीबन 20 से 25 कमरे बनाने वाले हैं। और इसी के साथ अंडरग्राउंड में भी अगर बेसमेंट का भी हमें मिलता है तो उसमें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी, जैसे हम लोग डायलिसिस अगर चाहेंगे तो एक डायलिसिस के लिए अलग कमरा बनाएंगे। ऐसा सोचा बहुत है बट अभी उसको जल्द से जल्द मूर्त स्वरूप में लाना है, यही हमारी मनोकामना है।